नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं उनकी नदियां, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण जो है प्राचीन यानी कि तैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। किससे हुआ है? तैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। कह रहा है हिमालय एक नवीन विलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। एकदम ध्यान से देखेंगे और रटते चलेंगे ताकि आपका एक भी एग्ज़ाम में प्रश्न ज्योग्राफी से ना छूटे, है ना। उसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे, ये जो है कौन सा है? सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, जो कि हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। दर्रा कहाँ है अवस्थित? तो ये जो है हमारा हिमाद्री श्रेणी में ही अवस्थित है। कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बोले तो वो है 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और क्या कह रहा है? तथा तिब्बत में उसको क्या बोलते हैं? कोलोमंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोमंगल बोलते हैं। कोमुलगमा बोल सकते हैं या कोलोमंगल बोल सकते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। क्या है? हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है। कौन सा है? अरावली। एक स्पष्ट पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित क्या कहलाता है? गुरु शिखर है ना। वो क्या है? गुरु शिखर है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है, अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ अवस्थित है? राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम में लूनी नदी निकलती है। पूरब से कौन सी नदी निकलती है? अरावली से बनास नदी निकलती है। और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। ये जो है हमारा नदी एकदम ध्यान से देखते चलेंगे कि कौन सी नदी है और कहाँ से निकलती है। अरावली की पूर्व से कौन सी? बनास नदी। पश्चिम से कौन सी निकलती है? वो लूनी निकलती है ना। लूनी नदी जो है कच्छरन में आकर गायब हो जाती। कौन सी नदी जो है कच्छरन में गायब हो जाती? यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी कच्छरन में आकर गायब हो जाती है? तो वहाँ पे जो है हम देंगे आंसर, मारेंगे लूनी नदी। कह रहा है चिश्चमी घाट एक भ्रांस पठार जो है वो कगार है। कौन सी है? कगार है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो इसमें जो है थाल घाट के अंतर्गत जो है ये कौन से दर्रे हैं? पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। थाल घाट किस किस दर्रे को जोड़ती है? तो थाल घाट जो है नासिक से मुंबई जोड़ता है, और भोर घाट जो है मुंबई से पूना जोड़ता है, और पाल घाट जो है कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। ठीक है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, है ना, डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट उसको ध्यान देंगे, वो है पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कह रहा है कोडिकनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ये कौन सी पहाड़ी पर? कोडिकनाल कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, अवस्थित है? इसको बोल सकते हैं पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट से मिलने स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाई मुदई है। कौन सी है? अन्नाई मुदई। ध्यान देते चलेंगे। अन्नाई मुदई अनामलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित है। अन्नामुदई कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अनामदई का। अनामदई
अनामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। महिम तट का तथा पठार का महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूढ़ कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? भारत का रूढ़ कहलाता है। मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्व घाटी पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। गारो, खासी और जातिया पहाड़ियाँ ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। कहाँ है? हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडिप्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडिप्लेन कहलाता है। भारत की लंबी नदी गंगा है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यमुना गंगा की सबसे लंबी एवं सहायक नदी है। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। एकदम ध्यान से देखते चलेंगे और यहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक पूछा जाता है ज्योग्राफी में, इसको याद करते चलेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है जिसकी सहायक नदी बराक है। कौन सी है? बराक है। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। कहाँ स्थित है? माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती। कौन सी करती? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है एवं अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है तथा असम में दिहांग जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कावेरी कहलाती है। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है ना। एकदम ध्यान देते चलेंगे। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। क्या कह रहा है? नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जब जमाव हो जाता है मुहाने पर तो उसको क्या कहा जाता है? डेल्टा का निर्माण, यानी कि डेल्टा में वो कन्वर्ट कर देता है ना। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल के शेप में होता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख बोल सकते हैं, है ना। नर्मदा और ताप्ती नदी का पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। कह रहा है नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती है इसलिए ये नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती हैं? ये डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि ये अपना ट्रायंगल शेप नहीं क्रिएट कर पाती हैं, है ना। कह रहा है नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अधिकांशतः जो है मध्य प्रदेश के होकर गुजरती है में बहती है। कह रहा है नदी के द्वार की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने वाली क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। यानी क्या कह रहा है? नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। सीधी सबसे ज़्यादा नदी जो कौन बहती है तो वो नर्मदा ही बहती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी वो यमुना है। भारत की सहायक नदी कौन सी है? लंबी सहायक नदी यमुना। भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। ठीक है। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी कहलाता है। बिहार का शोक वो कोसी नदी कहलाता है। ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाया। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाता है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास नदी से जलप्रपात करती है तथा हरिक बैराज से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध से निर्मित हुआ है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहला जाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चट्टानों का अध्ययन
पेट्रोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है, यानी कि जलोढ़ दोमट मिट्टी कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी मिट्टी को बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। कह रहा है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। क्या है कि प्रायः लाल होता है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होता है। क्या कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मृदा चाहिए। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मृदा, जिसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? आयरन और सिलिका। ठीक है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून है अपना भारत का जलवायु। ठीक है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है ना। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है। तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि ये क्या हैं? खरीफ फसल हैं। ठीक है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह प्रवाह कोरल निर्मित करता है। बेल्लोर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 चैनल मनिकाय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 चैनल लक्षद्वीप मनिकाय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। क्या है? आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग क्या बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं, है ना। एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, याद होते चले जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित करता है। क्या करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार को कौन सा द्वीप कहा जाता है? मरकत द्वीप कहा जाता है ना। कह रहा है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। 10 चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ना। दक्कन दर्रा दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग अंडमान की मूल निवासी है। सोमपेन निकोबार द्वीप समूह की निवासी है। भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायु बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम, क्या कह रहा है? नारकोडम उत्तरी अंडमान है ना में है। आडम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। आडम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है ना। आदम ब्रिज का भाग है। अभी तक हम लोग जो भी देखे वो भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां देखा।